नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर के बारे में। पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि 3 ऐसे मेन जोन हैं धरती का जो आपस में कनेक्टेड है। पहला हमारा था लिथोस्फीयर, जिसका मतलब था लैंड। चलो एक बार फिर से दोबारा बताते हैं। हाँ, पहला हमारा था, अच्छा पहला वाला टॉपिक था हमारा अर्थ। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपस में तीनों कनेक्टेड है, आपस में तीनों जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से हम लोग अपना आराम से जीवन धरती पर जी पाते हैं। पहला लिथोस्फीयर का मतलब होगा लैंड, एटमॉस्फेयर का मतलब होगा गैस। अब वो गैस किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा था हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या था, वाटर बॉडीज, मतलब जहाँ भी आपको पानी दिख रहा है वो हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर। अब ये जो तीनों आपने पढ़ा ना अपने अभी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। जब तीनों आपस में कनेक्ट हो जाए, इन तीनों को एक साथ क्या बोल देते हैं हम लोग, पता है, बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर कुछ अलग चीज़ नहीं है, इन तीनों को एक साथ ही हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोस्फीयर। तो यदि आप बायोस्फीयर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लिथोस्फीयर के बारे में भी बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में भी बोल रहे हैं और हाइड्रोस्फीयर के बारे में भी बोल रहे हैं। तो बायोस्फीयर का मतलब हो गया इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों को एक साथ बोलना है तो फिर आप बायोस्फीयर बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर ऑल द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, द लिथोस्फीयर, the atmosphere and the hydrosphere joined together which contains all forms of life। मतलब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ये तीनों आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। ये चूंकि आपस में कनेक्टेड है, इसी की वजह से हम लोग पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो ये जो हम लोग जी पा रहे हैं वो किसकी वजह से जी पा रहे हैं, इन्हीं तीनों की वजह से जी पा रहे हैं। तो अब इन तीनों का नाम आप अलग अलग नाम लेके केवल क्या ले सकते हैं, नाम बायोस्फीयर ले सकते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर यदि हम लोग जिंदा है तो किसकी वजह से है, बायोस्फीयर की वजह से जिंदा है। और ऑब्वियस ही बात है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होगा, 3 चीज़, क्या क्या, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो क्या समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो बायोस्फीयर का मतलब कोई पूछे कि बताओ तुम बायोस्फीयर से क्या समझते हो, तो सिंपल से बताइए कि बायोस्फीयर का मतलब है कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों आपस में दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तीनों आपस में कनेक्टेड है, जिसके वजह से ही किसी भी प्रकार का जीवन यहाँ पे जी पाता है, कोई भी जीव जी पाता है अपना, किसके वजह से, इन्हीं तीनों की वजह से। तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर, सिंपल, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए अगला है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के बारे में तो हमने बताया था आपको, जो धरती का सॉलिड पोर्शन है, मतलब कि जो लैंड है उसी को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा जान लेते हैं। तो क्या बायोस्फीयर में आपको दिक्कत नहीं होगा ना? तो बायोस्फीयर का मतलब सिंपल सा है, 3 चीज़ के बारे में बात कर रहा है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे जी पा रहे हैं। बस यही हो गया हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। इन तीनों को एक साथ हम लोग बोल देते हैं बायोस्फीयर। आगे अगला बात करेंगे हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में। और लिथोस्फीयर का मतलब हमने आपको पहले वाले क्लास में बताया था, लिथोस्फीयर का मतलब होता है धरती का सॉलिड वाला पोर्शन, यानी कि लैंड के बारे में बेसिकली बात करता है। तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, यानी कि धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। इट कंटेन्स द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिथोस्फीयर का मतलब हो गया पृथ्वी के ऊपर जो बड़े बड़े आपको पहाड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, ये सब जो दिखता है, ये सब का सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिथोस्फीयर का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। और मिट्टी में बहुत अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट होता है, प्लांट हमारा ग्रो करता है, उससे अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जिंदा रहता है कि नहीं। तो पृथ्वी के ऊपर जो आपको मिट्टी, धूल, बालू, कीचड़, उसी प्रकार से पहाड़, पत्थर, ये सब जो दिख रहा है, सब का सब एग्जाम्पल हो गया हमारा लिथोस्फीयर का, ठीक है। आगे उसके बाद यहाँ पे है देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे ना धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोगों ने 2 हिस्से में बांट दिया है। पहला हमने बांटा है इसको ओशन बेसिन में, सॉरी माय मिस्टेक, ओशन बेसिन में, और दूसरा हमने बांटा है इसको कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं, मतलब कि धरती का जो सरफेस है, धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट दिया है, पहला ओशन बेसिन और दूसरा कॉन्टिनेंट्स। पहले समझते हैं कि ओशन बेसिन क्या है। भाई देखो, द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन, मतलब कि इतना बड़े बड़े ओशन जो आपको दिखते हैं, पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, जो भी है, इतने बड़े बड़े ओशन को ही हम लोग बोलते हैं ओशन बेसिन, ठीक है। मतलब कि इस पूरे धरती को हम लोगों ने 2 हिस्से में बांटा, पहला वाटर बॉडीज को लेकर, और उसमें भी वाटर बॉडीज में भी खास करके कौन, ओशन। अच्छा बताओ, ज़्यादा पानी कहाँ पे है, रिवर में या ओशन में? ओशन में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओशन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं,
रिवर को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रिवर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ओशन बहुत बड़े होते हैं। ऑल दी ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। अच्छा, ऐसा कोई ओशन है जो दूसरे ओशन से कनेक्टेड नहीं है? बिल्कुल नहीं, सारे ओशन का पानी आपस में कनेक्टेड है। मतलब कि समुद्र के पास कोई बाउंड्री नहीं है कि तुम इधर से उधर मत जाना, उधर से इधर मत आना, नहीं, ये आपस में सब मिला हुआ है। ठीक है, आगे तो दुनिया के जितने भी ओशन है सब आपस में कनेक्टेड है, आपस में इंटरलिंक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अच्छा, कहीं पे ऐसा हो सकता है क्या कि समुद्र का पानी कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम है? ऐसा हो सकता है? नहीं, पानी का लेवल हमेशा बराबर ही रहेगा, चाहे वो इंडिया का बात हो, इंडियन ओशन का, चाहे वो पैसिफिक ओशन का बात हो, किसी भी ओशन का बात हो, हर जगह पर ओशन के पानी का लेवल बराबर रहता है। ठीक है, कहीं पे कम नहीं, कहीं पे बेसी नहीं, बराबर रहता है। उसके बाद एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो। अच्छा, जब भी हम लोग नापते हैं कि कौन सा जमीन कितना ऊपर है कितना नीचे है, किसको रेफरेंस मान के करते हैं बताओ? समुद्र के पानी को। मतलब समुद्र का जो पानी है वो हर जगह पर क्या है? एक बराबर है। तो समुद्र के पानी से ही हम लोग कोई चीज़ ऊपर या फिर कोई चीज़ नीचे नापते हैं। अच्छा बताओ, समुद्र के पानी को हम लोग क्यों रेफरेंस पॉइंट माने हुए हैं? क्योंकि वही एकलौता ऐसा है चीज़ पूरी दुनिया में जो कि लगभग हर जगह पर क्या है? बराबर है, कहीं पे नीचा नहीं, कहीं पे ऊंचा नहीं, वो बराबर है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि ये पहाड़ 600 फीट ऊंचा है, इसका मतलब किससे ऊंचा है? समुद्र के पानी से 600 फीट ऊंचा है। हम लोग कई बार बोलते हैं यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है 400 फीट का, इसका मतलब क्या है कि समुद्र के पानी से कितना नीचे? समुद्र का जो पानी ऊपर वाला लेयर है पानी का, उससे कितना नीचे? 400 फीट। तो जब भी हम लोग ऊंचाई का या गहराई का बात करते हैं, हमेशा किसको लेकर बात करते हैं? किसको ध्यान में रखते हुए? समुद्र के ऊपर वाले पानी को लेके ही बात करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ऊपर का पानी समुद्र का क्या होता है? शांत होता है, उसको हम लोग मानते हैं जीरो। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट, चलो माउंट एवरेस्ट छोड़ो, हम बोल रहे हैं कि बिहार में एक पहाड़ है जो कि 400 फीट ऊपर है। इसका मतलब है कि वो किससे ऊपर है? 400 फीट, समुद्र के ऊपर का जो पानी है लेयर, उससे 400 फीट ऊपर है। उसी प्रकार से हम ऐसा बोल रहे हैं कि पटना में एक गड्ढा खोदा गया है जो कि 1000 फीट का है। इसका सिंपल सा मतलब है कि किससे 1000 फीट है? समुद्र के पानी से 1000 फीट नीचे है। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ नापते हैं ऊपर या नीचे, हम लोग हमेशा रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट का मतलब शुरुआत कहाँ से करते हैं नापना? समुद्र के ऊपर वाले हिस्से से इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट का जो टोटल हाइट है वो कितना है भाई? 8848 मीटर है। कहाँ से बताओ? सी लेवल से। सी लेवल का मतलब हो गया समुद्र का जो ऊपर वाला पानी का हिस्सा है उससे माउंट एवरेस्ट का कितना हाइट है? 8848 मीटर है। ठीक है, आगे उसके बाद द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज 11,022 मीटर। और सबसे गहरा जगह यदि कहीं पर पता किया गया है तो कहाँ पे है वो? पैसिफिक ओशन में एक जगह है मरियाना ट्रेंच, वहाँ पे गहरा देखा गया है। मतलब कि पैसिफिक ओशन में जो मरियाना ट्रेंच है ये टोटल कितना गहरा है पता है? 11,022 मीटर। इसका मतलब है कि नीचे कितना किलोमीटर पता है? 11 किलोमीटर गहरा, सोचो। और 11 किलोमीटर का गहरा का मतलब हो गया बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। तो ये जो गहराई या फिर ऊंचाई जो हम लोग नाप रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट में आपने ऊंचाई देखा, पैसिफिक ओशन में गहराई आप देख रहे हैं, ये सब ऊंचाई गहराई हम लोग किससे पता करते हैं? किसको ध्यान में रखते हुए? सी लेवल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना? अच्छा, कोई बोल दे कि बताओ सी लेवल को क्यों ध्यान में रखते हैं? क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है उसका लेवल हर जगह पर बराबर होता है, वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। धोखा मतलब वो उससे कभी भी गलत हमारा मेजरमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला ओशन बेसिन। मतलब हम लोगों ने धरती के सरफेस को दो हिस्से में बांटा था। पहला हमारा हो गया ओशन बेसिन, दूसरा हमारा कॉन्टिनेंट। अच्छा, क्या आप कॉन्टिनेंट नहीं जानते हैं? जानते हैं पहले से। जैसे हमारा यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है कि नहीं बताओ? ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। एशिया क्या है भाई? एक कॉन्टिनेंट है। तो देखो, ओशन बेसिन में आपने केवल पानी के बारे में देखा, अब कॉन्टिनेंट में आप क्या देखोगे? जमीन के बारे में, लैंड के बारे में देखोगे। ठीक है ना? तो कॉन्टिनेंट का मतलब होता है द लार्ज लैंड मासेस आर नॉन एज द कॉन्टिनेंट। तो दूर दूर तक जहाँ तक आपका नजर जा रहा है जमीन के ऊपर, वही हमारा कहलाता है कॉन्टिनेंट। समझ मारिए बात?
तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कॉन्टिनेंट के ऊपर ही है। तो अब यहाँ पे हम लोग 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने अगले वाले क्लास से। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।